दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो साल 2021 में इंडियन एयरफोर्स के तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था। उस ऑर्डर के अंतर्गत पहला तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का जो डिलीवरी है वो मार्च 2024 में किया जाएगा। मतलब और 2 हफ्ते के बाद इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट जहां पे मिलेगा, तो वहीं पे इस डिलीवरी से पहले डिलीवरी को लेके और एक बड़ा खबर आ रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को इस डिलीवरी के दरमियान एक नहीं बल्कि एक से अधिक मतलब करीबन 4 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिल सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 4 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट फिलहाल एडवांस स्टेज के डेवलपमेंट में है और शायद इन चारों के चारों एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट फर्स्ट लॉट के अंतर्गत ही हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि साल 2021 में इंडियन एयरफोर्स के लिए करीबन 83 इंडिजिनियस तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें 73 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट और बाकी के 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट था। और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में से पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी जहां पे 36 महीने के बाद मतलब साल 2024 के फरवरी महीने के बाद किया जाना है, तो वहीं पे सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2028 तक कर दिया जाएगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफी पहले ही काम शुरू कर दिया है और बार बार अलग अलग रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में किसी भी तरीके का डिले नहीं होगा। इवन कुछ हफ्ते पहले एक मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि इन एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग के लिए फरवरी महीने में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा, जबकि मार्च महीने में एक सेरेमनी के अंतर्गत इसे एक ऑफिशियल दर्जा दिया जाएगा। अब तक तो माना जा रहा था कि शायद 1 या 2 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी ही इंडियन एयरफोर्स को किया जाएगा और इस संपूर्ण साल में 4 या 5 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि पहले लॉट के लिए करीबन 4 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है और शायद पहले लॉट में एक ही साथ इन 4 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाए। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक मतलब फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के टैक्सी ट्रायल को अंजाम दिया जाए, जबकि मार्च महीने में एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम देने के साथ साथ एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाए। वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को हासिल करने के बाद कौन से स्क्वाड्रन में से रखा जाएगा इसका भी तैयारी कर लिया गया है और शायद इन एयरक्राफ्टों का जो पहला डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक ही किया जाए। और दोस्तों ये भी कंफर्म है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के सारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से मिग 21 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा। और कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक करने के साथ साथ वहां से सुखोई 30 MKI जैसे हैवी वेट और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्टों को हटा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक किया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के क्षमता और मार्क 1 एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और एडिशनल तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना तैयारी किया जा रहा है और तीसरे बैच के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स करीबन 97 ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस करेगा। हालांकि इसे लेकर अब तक डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, लेकिन आशा किया जा रहा है कि साल 2024 के अंत से पहले डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया जाए और ये जो एयरक्राफ्ट है इसके प्रोडक्शन को तेज करते हुए साल 2028 से पहले ही 73 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी और ये नया बैच के एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन के काम को शुरू कर दिया जाए, ताकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होते होते सभी के सभी एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा सके। और दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से काफी तेज रफ्तार में इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक करीबन सालाना 24 एयरक्राफ्टों के दर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन करना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिजिनियस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र हो ही रहा है, तो आप लोगों को यह भी बता दूं कि कल्याणी ग्रुप के तरफ से और एक बड़े अनाउंसमेंट के अंतर्गत ओडिशा में कल्याणी स्टील्स के टाइटेनियम प्लांट को लॉन्च किया जाएगा और दोस्तों इससे भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को काफी रफ्तार मिलेगा। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ओडिशा के गवर्नमेंट के तरफ से इसे लेके एक फॉर्मल अप्रूवल भी दे दिया जा चुका है। दोस्तों आप लोगों को यह पता तो होगा कि कल्याणी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कल्याणी स्टील असल में एरोस्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ा कंपनी है जो कि टाइटेनियम और कई तरीके के एलॉय को लेके काम करता है, जो कि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। और कल्याणी ग्रुप के ये कल्याणी स्टील्स असल में ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में अपना नया प्लांट को ओपन करेगा और यह भी दावा किया जा रहा है कि इस प्लांट के लिए करीबन 26,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और दोस्तों इस प्लांट से केवल मात्र भारत में एरोस्पेस रिलेटेड टाइटेनियम का ही निर्माण नहीं होगा, बल्कि बताया जा रहा है कि इससे टाइटेनियम प्रोडक्शन में भारत ग्लोबल स्टेज में एक लीडिंग कंट्री में भी परिवर्तित होगा। दोस्तों टाइटेनियम को दुनिया के सबसे सख्त धातु और हल्का धातु के रूप में भी गिना जाता है और दोस्तों ये जो धातु है ये असल में स्टील
से कई गुना सख्त होता है। इवन स्टील के जैसे इसमें किसी भी तरीके से जंग नहीं लगता है और इन कारणों की वजह से टाइटेनियम का उपयोग एरोस्पेस रिलेटेड सेक्टर में सबसे अधिक किया जाता है। और कल्याणी स्टील का जो सपना है वो केवल भारत को ऐसे टाइटेनियम के मामले में आत्मनिर्भर करना नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज में भी भारत को टाइटेनियम के सबसे बड़े सप्लायरों में शामिल करना है। और दूसरी तरफ दोस्तों, ओडिशा जैसे राज्य में इस तरीके के प्लांट से ओडिशा का डेवलपमेंट और अधिक होगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि ओडिशा में बीते कुछ सालों में ऐसे डिफेंस इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कई सारे प्लांट, इवन चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी प्लांट का बात खुल के आगे आया है। और दोस्तों, ओडिशा भारत के असल में वो राज्य है जहां से कि सबसे अधिक मात्रा में हथियारों का परीक्षण को अंजाम दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा चलिए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बेसिकली दोस्तों, तेजस मार्क 1A जो एयरक्राफ्ट है उसे तेजस मार्क 1 के बेस पे ही बनाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कई सारे एनहांसमेंट के साथ इन एयरक्राफ्टों को एक एडवांस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार किया गया है। और प्रीवियस एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 1 के मुकाबले में ये कई गुना मजबूत एयरक्राफ्ट है। और इसके इस क्षमता को देखते हुए ही इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में खरीदने को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तैयारी किया गया है। दोस्तों, तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसका सिंगल सीटेड वेरिएंट ही फिलहाल तैयार किया गया है। मतलब इसे फ्लाई करने के लिए केवल मात्र एक ही क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। जबकि इसके आकार को देखा जाए तो ये तेजस मार्क 1 के जैसे ही करीबन 13.2 मीटर लंबा मतलब 43 फीट 4 इंच लंबा है और इसका विंग स्पैन 8.2 मीटर मतलब 26 फीट 11 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट 4.4 मीटर मतलब 14 फीट 5 इंच है। तो वही पे इसका विंग एरिया 38.4 मीटर मतलब 413 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के अगर एम्प्टी वेट को देखा जाए तो ये 6560 किलोग्राम है और ग्रॉस वेट 9800 किलोग्राम है। जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 13500 किलोग्राम है। जिससे कि आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि तेजस मार्क 1A एक लाइट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंटरनली 2458 किलोग्राम के फ्यूल को कैरी कर सकता है। जबकि एक्सटर्नली ये दो ड्रॉप टैंक के सहारे 1200 लीटर या एक ड्रॉप टैंक के सहारे 800 लीटर फ्यूल को कैरी करने में समर्थ है। इवन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसमें ये तीनों ही ड्रॉप टैंक को एक साथ लगाया जा सकता है। वहीं पे दोस्तों, पेलोड क्षमता को अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1A करीबन 4500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करने में समर्थ है। जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में करीबन 5300 किलोग्राम तक पेलोड को भी अब तक लगाया जा चुका है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के इन क्षमता के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है जनरल इलेक्ट्रिक के F404 GE IN20 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का, जिसमें की एक एडवांस फुल ऑटोमेटिक डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इंजन है ये करीबन 49 किलोन्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के सहारे प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं पे दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेकर बताया जाता है कि ये मैक्सिमम 2220 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.8 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है। जबकि इसका कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर और फेरी रेंज करीबन 3000 किलोमीटर है। जबकि ये एयरक्राफ्ट 50,000 फीट मतलब 15 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई में उड़ान भरने में समर्थ है और +9G से लेके -3.5G तक दबाव झेल सकता है। जबकि हथियारों को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें एक 23 मिलीमीटर के ट्विन बैरल GSH-23 कैनन इस्तेमाल होता है। जबकि इसके अलावा इसमें 9 हार्ड पॉइंट मतलब 9 ऐसे अलग अलग स्थान है जहां पे कि हथियारों को लगाया जा सकता है। और दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट है ये S8 रॉकेट पॉड के साथ साथ 873 आइडर VER पाइथन 5 अस्त्र मार्क 1 और SRAM जैसे एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है, या फिर KH-59ME, KH-59L, KH-59T हैमर या ब्रह्मोस NG जैसे एयर टू सरफेस मिसाइलों को कैरी कर सकता है। इवन इसके अलावा रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइलों को भी इसमें लगाया जाएगा और एंटी शिप मिसाइल के रूप में KH-35 और KH-59MK जैसे हथियारों के साथ साथ भविष्य में इसमें ब्रह्मोस NG जैसे मिसाइलों को लगाया जाएगा। बॉम्ब के रूप में अगर प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशनों को देखा जाए तो स्पाइस जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के 100, 250, 500 और 450 जैसे बॉम्ब्स को ये कैरी करता है। जबकि इसके अलावा DRDO के ग्लाइड बॉम्ब और DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, टैक्टिकल एडवांस रेंज अगुमेंटेशन और अल्तरिक जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात के हथियारों को भी इसमें लगाया जा सकता है। जबकि लेजर गाइडेड बॉम्ब के रूप में इसमें रशिया के KAV-1500L और अमेरिका के GUV-16P, भारत के सुदर्शन और ग्रिफिन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को लगाया जा सकता है। क्लस्टर म्यूनिशन के रूप में RVK-500 और अनगाइडेड बॉम्ब्स के रूप में इसमें कई तरीके के और बॉम्ब्स को लगाया जा सकता है। जबकि दोस्तों, तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के अन्य कुछ इक्विपमेंटों को देखा जाए तो इसमें चैफ फ्लेयर, टारगेटिंग पॉड और राफेल लाइटनिंग 3 जैसे पॉड्स को लगाया जा सकता है। और एवियोनिक्स के रूप में इसमें फिलहाल तो एल्टा के ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगा है, लेकिन आने वाले समय में इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगेगा। जबकि इसके अलावा इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और MIL STD-1553B बस का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को क्या
क्या लगता है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को जो डिलीवर किया जाना है, ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के ताकत में कितना गुना बढ़ोतरी ला सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।